श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए हुए गीता के उपदेश के कुछ सुंदर तत्व। युग धर्म सभी के हृदय में नित्य होते रहते हैं। राम माया की प्रेरणा से हृदय में होते हैं। वही है राम माया जो हृदय में राम की स्थिति आत्म माया कहा गया है। राम माया की प्रेरणा से हृदय में राम की स्थिति दिला देने वाली राम से प्रेरित है वह विद्या। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं युग युग से अर्थात हर परिस्थिति हर श्रेणी में प्रकट होता हूँ, बशर्ते की ग्लानि हो। जब तक इष्ट समर्थन न दे तब तक आप समझ नहीं सकेंगे कि विकारों का विनाश हुआ अथवा नहीं। प्रवेश से पराकाष्ठा पर्यंत इष्ट हर श्रेणी में हर योग्यता के साथ रहते हैं। उनका प्राकट्य अनुरागों के हृदय में होता है। भगवान प्रकट होते हैं। मेरा वह जन्म ग्लानि के साथ स्वरूप की रचना, मेरा कर्म अर्थात दुष्कृतियों के कारणों का विनाश, साध्य वस्तु को दिलाने वाली क्षमताओं का निर्दोष संचारण, धर्म की स्थिरता, कर्म और जन्म दिव्य अर्थात अलौकिक है, लौकिक नहीं है। इन चर्म चक्षुओं से उसे देखा नहीं जा सकता, मन और बुद्धि से उसे मापा नहीं जा सकता है। जिसने परम तत्व परमात्मा का तत्व से साक्षात्कार कर लिया है वह तत्वदर्शी है। उनसे ही पूछने का विधान है। वही कृष्ण जी के इस जन्म और कर्म को देखते हैं और उनका साक्षात करके वह पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते बल्कि भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि जब तत्वदर्शी ही भगवान का जन्म और कार्य देख पाता है। कृष्ण ने बताया सत वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत का तीनों कालों में कभी अभाव भी नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा है, आगे बताया कि आत्मा ही परम तत्व है। आत्मा परम से संयुक्त होकर परमात्मा हो जाता है। आत्म साक्षात्कार करने वाला ही आविर्भाव को समझ। यदि आप निर्धारित कर्मों को पाएंगे तो आपकी दिव्य आप जो हो वो मैं हो चुका हूँ। मैं आपकी संभावना हूँ, भविष्य हूँ। अपने भीतर आप जिस दिन ऐसी पूर्णता पालेंगे आप भी वही होंगे जो श्री कृष्ण है। जो श्री कृष्ण का स्वरूप है वही आपका भी हो सकता है। अवतार कहीं बाहर नहीं होता है। यदि अनुराग पूरी तरह हो तो आपके भीतर भी अवतार की अनुभूति संभव है। वो आपको प्रोत्साहित करते हैं। बहुत से लोग इस मार्ग पर चलकर उनके स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। राग और विराग दोनों से परे वीत राग तथा इसी प्रकार भय अभय क्रोध अक्रोध दोनों से परे अनन्य भाव से अर्थात अहंकार रहित मेरी शरण में बहुत से लोग ज्ञान तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त। जिनका हृदय अधर्म की वृद्धि देखकर परमात्मा के लिए ग्लानि से भर गया वे मेरे स्वरूप को प्राप्त नहीं होते हैं। परम तत्व है परमात्मा, उसे प्रत्यक्ष दर्शन के साथ जानना ज्ञान है। ऐसी जानकारी वाले ज्ञानी उनके स्वरूप को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति श्री कृष्ण को जितनी लगन से भजते हैं उतनी ही लगन से जो व्यक्ति श्री कृष्ण को जितनी लगन से जैसा भजते हैं उनको वो भी भजते हैं, उतनी ही मात्रा में सहयोग देते हैं। साधक की श्रद्धा ही कृपा उसे मिलती है। इस रहस्य को जानकर सुधी जन संपूर्ण भावों से अनुसार ही बरतते हैं। जैसा वह बरतता है वही उन्हें प्रिय है, वैसा ही वो करते हैं। जो वो कराना चाहते हैं वही वो लोग कर पाते हैं। रथी बनकर खड़े हो जाते हैं, साथ चलने लगते हैं। अगले उनको भजते हैं तो दूषित जिनसे पैदा होते हैं उनका विनाश करने के लिए वे खड़े हैं। जब तक इष्ट देव हृदय में पूर्णता रथी न हो और हर कदम पर सावधान न करें तब तक कोई कैसा ही भजनानंदी क्यों न हो, लाख आँख मूंदे लाख प्रयत्न करे वह इस प्रकृति के द्वंद्व से पार नहीं हो सकता। इष्ट ही आत्मा से अभुन्न होकर खड़े हो जाते हैं और उसका मार्गदर्शन करते रहते हैं कि तुम यहाँ पर हो, ऐसे करो, ऐसे चलो। इस प्रकार प्रकृति के खाई पाटते हुए शनै शनै आगे बढ़ाते हुए स्वरूप में प्रवेश दिलाने के भजन तो साधक को करना पड़ता है, किंतु उसके द्वारा इस पथ में जो दूरी तय होती है वह उन्हीं की देन है। ऐसा जानकर सभी मनुष्य उनका अनुसरण करते हैं। वे मनुष्य इस शरीर के में कर्मों की सिद्धि चाहते हुए भी
देवताओं को पूजते हैं। यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। साधन की विधि विशेष जिसमें श्वास प्रश्वास का हवन, इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को संयमाग्नि में हवन किया जाता है, जिसका परिणाम है परमात्मा। कर्म का शुद्ध अर्थ है आराधना। शाश्वत ब्रह्मा में प्रवेश, परम नैष्कर्म्य की स्थिति। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे अनुसार बरतने वाले लोग इस मनुष्य लोक में कर्म के परिणाम परम नैष्कर्म्य सिद्धि के लिए देवताओं को पूजते हैं, अर्थात दैवी संपत्ति को बलवती बनाते हैं। जो लोग उनके जैसे व्यवहार करते हैं, लोग मनुष्य शरीर में कर्मों की सिद्धि चाहते हुए भी देवी संपत्ति को बलवती बनाते हैं, जिससे वह नैष्कर्म्य सिद्धि शीघ्र होती है। वह असफल नहीं होती, सफल ही होती है। गुणों के माध्यम से कर्म को 4 भागों में बांटा गया। गुण एक पैमाना है, मापदंड है। तामसी गुण होगा तो आलस्य, निद्रा, प्रमाद, कर्म में ना प्रवृत्त होने का स्वभाव, जानते हुए भी अकर्तव्य से निवृत्ति न हो पाने की विवशता रहेगी। ऐसी अवस्था में साधन आरंभ 2 घंटे आप आराधना में बैठते हैं। इस कर्म के लिए प्रयत्नशील होना चाहते हैं, किंतु 10 मिनट भी आप अपने पक्ष में नहीं बैठ पाते। शरीर बैठा रहता है, लेकिन मन कहीं ना कहीं उड़ता रहता है, कुतर्कों का जाल बुनता रहता है। तरंग पर तरंग छाई जाती है। जो महापुरुष अव्यक्त की स्थिति वाले हैं, अविनाशी तत्व में स्थित है, उनकी तथा इस पथ पर अग्रसर अपने से उन्नत लोगों की सेवा में लग जाओ। इससे दूसरे संस्कार शमन होते जाएंगे, साधना प्रवेश दिलाने वाले संस्कार सबल होते जाएंगे। राधे राधे।